आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना गुजरात के सूरत में रहने वाले हेमंत के साथ घटी थी। ये बात कुछ महीनों पहले की है। हेमंत अपने एक दोस्त की शादी से आधी रात के वक्त लौट रहा था। वक्त कुछ रात के 2 बजे होंगे। उसकी कार एक सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई। हेमंत ने अपनी कार अच्छे से चेक की, पर उसे अपनी कार में आई खराबी समझ नहीं आई। हेमंत काफ़ी परेशान था और कार के आसपास ही घूम रहा था। वहीं कुछ आधे घंटे बाद उसी रास्ते से एक आदमी अपनी साइकिल पर गुजर रहा था। हेमंत ने उसे रोककर पूछा, हेमंत भाई ज़रा रुको, आप क्या मुझे बता सकते हो यहाँ आसपास कोई कार ठीक करने वाला मिलेगा? आदमी, अरे बाबूजी, इतनी रात के वक्त कौन मिलेगा आपको? हेमंत काफ़ी परेशान हो गया। तभी उस आदमी ने बोला, हाँ बाबूजी, कुछ आधे घंटे की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में एक मैकेनिक रहता है, तो वही अब आपकी मदद कर सकता है। और यहीं जंगल से एक शॉर्टकट है, अगर आप उससे जाओगे तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। हेमंत, शुक्रिया भाई। हेमंत कार वहीं छोड़ जंगल वाले शॉर्टकट से उस गांव के लिए निकल गया। जंगल का वो रास्ता बहुत ही भयानक था। घना अंधेरा, चारों ओर लंबे लंबे घने घने पेड़। तभी हेमंत को उस रास्ते पर एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ नजर आया। हेमंत हैरानी से उस बच्चे को देखने लगा और अपने मन में सोचने लगा, इतनी रात गए ये बच्चा इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? हेमंत ने उस बच्चे से कहा, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने हेमंत का हाथ पकड़कर कहा, भैया मुझे आपके साथ खेलना है। हेमंत ने उस बच्चे से कहा, बेटा रात बहुत हो चुकी है, ये जंगल है, तुम जाओ अपने घर पर। बच्चा, नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। वो बच्चा उछलकर हेमंत के कंधों पर जा बैठा। हेमंत, अरे बच्चे मेरे कंधों से उतरो। उस बच्चे का वजन अपने आप ही बढ़ने लगा। उस बच्चे की आवाज़ धीरे धीरे भयानक होने लगी और उस बच्चे के पैर के नाखून अचानक ही अपने आप लंबे होने शुरू हो गए। ये सब देख हेमंत बुरी तरीके से डर गया और उस बच्चे से पूछने लगा, तुम कौन हो? उस बच्चे ने बहुत ही डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारी मौत। वो बच्चा एक भटकती आत्मा था। हेमंत की जान खतरे में पड़ चुकी थी। तभी वो साइकिल वाला आदमी हेमंत के पीछे पीछे उस शॉर्टकट रास्ते पर आ पहुंचा और उसे देखकर उस बच्चे की आत्मा वहां से गायब हो गई। उस आदमी ने हेमंत से कहा, अरे साहब जी, मैं तो आपको बताने भूल गया, इस रास्ते पर एक बच्चे की बहुत खतरनाक आत्मा भटकती है। आप इस रास्ते से मत जाइए, हम आपको अपनी साइकिल से उस गांव तक छोड़ देंगे। हेमंत काफ़ी निश्चिंत महसूस कर रहा था और वो उस आदमी की साइकिल पर बैठ उस गांव के लिए निकल गया। हेमंत उस साइकिल वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। हेमंत, शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते तो वो आत्मा तो आज मुझे मार ही डालती। वो साइकिल वाला आदमी जैसे कि पुतला सा बन गया था। वो हेमंत की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी उस आदमी ने हेमंत से कहा, साहब, आपको ऐसे सुनसान रास्ते पर डर नहीं लगता आते हुए? हेमंत, क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। हेमंत को उस आदमी की आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन लगा। हेमंत को उस आदमी की आवाज़ पहले से ज़्यादा डरावनी लगी। हेमंत, तुम ऐसी डरावनी आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? अचानक ही उस आदमी की
मुंडी गोल गोल घूमने लगी। हेमंत डर के मारे साइकिल से कूद गया। हेमंत, तुम भी? साइकिल वाला आदमी, सही, मैं भी एक भटकती हुई आत्मा हूँ। और ये कहकर उस साइकिल वाले की आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हवा में कहीं गायब हो गई। हेमंत उस रात बुरी तरीके से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही थी जो हेमंत को देख रुक गई। वो कार और किसी की नहीं बल्कि हेमंत के कुछ रिश्तेदारों की थी। वो लोग भी शादी से लौट रहे थे। हेमंत उन लोगों को देखकर निश्चिंत हो गया और फटाफट उनके साथ कार में बैठ गया। जब हेमंत ने अपने घर वालों को उस घटना के बारे में बताया तो सब लोगों ने उससे कहा, बेटा अगली बार कुछ भी हो जाए लेकिन तुम ऐसे किसी भी वीरान रास्ते से मत गुजरना। हेमंत ने भी कसम खा ली थी वो फिर कभी भी किसी ऐसे सुनसान वीरान रास्ते से जल्दी से रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।